एक्टर वह डायरेक्टर राज कपूर ने महज 24 साल की उम्र में ही अपना प्रोडक्शन स्टूडियो RK फिल्म्स शुरू कर दिया था। उस समय वे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे यंग डायरेक्टर थे। उनके प्रोडक्शन में बनी पहली फिल्म थी आग। इस फिल्म में राज कपूर एक्टर भी थे और डायरेक्टर भी, जिसके बाद आई एक के बाद एक फिल्मों ने राज कपूर को सबसे कामयाब फिल्म मेकर बनाने के साथ साथ एक जिद्दी डायरेक्टर भी बना दिया। और इसी जिद का ही नतीजा थी साल 1970 के अंत में आई अपने दौर की सबसे महंगी फिल्म मेरा नाम जोकर। अपने जीवन की इस सबसे खास फिल्म पर उन्होंने साल 1964 में ही काम शुरू कर दिया था, जिसे बनने में 6 साल लगे थे। यहाँ तक इसको बनाने के लिए उन्होंने अपने घर से लेकर RK स्टूडियो तक गिरवी रख दिया था। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो बुरी तरह फ्लॉप रही थी और राज कपूर पर भारी कर्ज हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े थे। इस फिल्म की नाकामयाबी की एक वजह इसकी लंबाई को भी माना जाता था, जो राज कपूर की जिद ही थी। शुरुआत में तो इस फिल्म की लंबाई 5 घंटे से भी ज्यादा थी, जो काट छांट करने के बाद 4 घंटे 15 मिनट पर आकर रुक गई। चूंकि राज कपूर की पिछली फिल्म संगम की लंबाई भी 3 घंटे 44 मिनट थी और वो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी, तो राज को लगा कि लंबाई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिल्म के राइटर के अब्बास और बाकी लोग चाहते थे कि फिल्म की लंबाई और कम हो, लेकिन कहानी के साथ समझौता राज कपूर को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने 2 इंटरवल के साथ फिल्म को रिलीज कर दिया। बहरहाल मेरा नाम जोकर उस वक्त लोगों को पसंद भले नहीं आई, लेकिन बाद में टीवी राइट्स और फिल्म फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की। राज कपूर की जिद यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक और रिस्क लिया और अगली फिल्म अपने बेटे ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया जैसे एकदम नए चेहरों को लेकर टीन एज लव पर बेस्ड फिल्म बॉबी बना डाली। यह सोचकर बनाई फिल्म की इसे तो हिट होना ही होगा ने कमाल कर दिया और फिल्म इतनी सुपर हिट हुई कि उसने राज कपूर की सारे कर्जों को एक बार में ही खत्म कर दिया। हालांकि इस फिल्म में राज कपूर की पहली पसंद राजेश खन्ना थे, लेकिन उनकी फीस इतनी ज्यादा थी कि राज कपूर उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे और मेरा नाम जोकर के बाद फाइनेंसर भी राज कपूर पर पैसे लगाने से कतराने लगे थे। राज कपूर इसके बाद भी नहीं रुके। उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पर फिर रिस्क लिए और सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग व राम तेरी गंगा मैली जैसी कल्ट फिल्में बना डालीं। राज कपूर ने अपनी फिल्मों की क्वालिटी से तो कोई समझौता नहीं किया, लेकिन फाइनेंसर के पैसे न डूबे, इसके लिए उन्होंने अंग प्रदर्शन और बोल्डनेस का सहारा भी लिया। दरअसल राज कपूर ने ऐसे मुद्दों पर फिल्में बनाई हैं जिन्हें कोई भी डायरेक्टर उस वक्त हाथ लगाने से भी डरते थे। मेरा नाम जोकर में एक टीनेज बच्चे का अपनी टीचर से प्यार हो, या प्रेम रोग में एक विधवा के पुनर्विवाह, या फिर एक औरत और गंगा नदी की पवित्रता को मिलाकर गढ़ी कहानी, हर बार उन्होंने एक रिस्क लिया। फिल्मों में उस वक्त की गरीबी की चरम सीमा को दर्शाया है। राज कपूर की शुरुआती फिल्में श्री 420, आवारा और बूट पालिस भी कुछ ऐसी ही फिल्में थीं, जिन्हें बनाने के बारे में उस दौर के बाकी निर्देशक सोच भी नहीं सकते थे। मास्टर स्ट्रोक चैनल में आज बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए अध्याय में। नमस्कार। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर शेयर करें। धन्यवाद।